जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। इसमें इस सिंप्लीफिकेशन में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यानी किसी भी व्यंजक को, हिंदी में व्यंजक एक्सप्रेशन को व्यंजक बोला जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या फिर व्यंजक को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग लगभग 6-7 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। 6 क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 7 क्लास में भी, 8, 9, 10 तक ये मिलते ही रहता है ना। तो इस पर आज हम लोग देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। क्या प्रायोरिटी पहले रखा जाता है, उससे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड मास नियम होता है, बोर्ड मास रूल होता है ना। इसमें इस बोर्ड मास जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी B से ब्रैकेट हो गया, पहले ब्रैकेट मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे पहले, मतलब इधर से देखा जाए तो प्रायोरिटी पहले ब्रैकेट आएगा। यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट पहले आए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर O से ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ अगर आए तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर डिवीजन आए तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। एम यानी मल्टीप्लाई आए तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसका प्रायोरिटी जाता है। उसके बाद ए यानी एडिशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इस तरह से प्रायोरिटी दिया हुआ है, पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। तो यहाँ ब्रैकेट में भी ब्रैकेट 4 तरह का होता है। ब्रैकेट जो है 4 तरह का होता है। पहला है विन कॉलम, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट, ठीक है। ये बार ब्रैकेट कुछ इस तरह का बार दिया हुआ रहेगा, किसी भी नंबर के ऊपर में बार दिया हुआ रहेगा। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, जो कि कुछ इस तरह का होता है। तीसरा है मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट को इस तरह से, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। चौथा है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट बिग ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, है ना, जो कि ये होता है सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम लोग विन कॉलम ब्रैकेट यानी कि बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद अगर मिडिल ब्रैकेट रहेगा तो इसको करेंगे लास्ट में बिग ब्रैकेट, है ना। ये कोई ब्रैकेट रहेगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएंगे ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये एक प्रायोरिटी के आधार पर इस तरह से सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसको सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है 37 माइनस, ये बिग ब्रैकेट है ओपन, बिग ब्रैकेट ओपन 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट ओपन 28 माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन 19 माइनस 7, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम पूरा आसानी तरीके से करेंगे, एकदम आराम से। जैसे बाकी इधर जितना भी है, इधर जितना भी रहेगा सब एज इट इज जैसे है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 19 माइनस 7 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, ये हो गया। अब हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 37 माइनस 5 प्लस, अब 28 माइनस 2 करेंगे तो 26 आ जाएगा, ये हो गया। तो ये हो गया 37 माइनस, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस है, प्लस करेंगे 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा 31। ये माइनस है तो यहाँ माइनस 31। अब ये प्लस 37 हो गया, माइनस 31, 37 माइनस 31 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इज द आवर आंसर। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसी को हम लोग सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अब इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पहले एक बार
इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को आराम से देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखने मिल रहा है, ब्रैकेट देखने मिल रहा है ना। यहाँ पर लगभग 4 ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट है ना। ये है वेन कॉलम हो गया, यानी बार ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी जो है वैसे हम लोग लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 78 माइनस, ये हो गया 24 माइनस, और ये हो गया 16 ब्रैकेट, और ये हो गया 5। अब इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस दिया हुआ तो ये हो गया -3, है ना। ये बार ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 78 माइनस 24 माइनस 16, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, ये 16 है ना, और ये ब्रैकेट डायरेक्ट आ गया, मतलब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब देखते हैं 78 माइनस 24 माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 2 32, और चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 78 माइनस, और ये 24 हो गया, माइनस 32 हो गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 32 माइनस 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर माइनस जो नंबर है, नंबर जो है 32 ज़्यादा है, इसके आगे माइनस है, तो -8 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, 8 8 16, 7 + 1 8, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये ब्रैकेट के अंदर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते थे, -8, यहाँ पर माइनस है तो -8, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ठीक है। सेम साइन जो है चेंज हो जाता है ना, प्लस हो जाता है, सेम साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, उसके बाद डिफरेंट साइन जो है नेगेटिव होगा, सेम साइन पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान रखना है, सेम साइन पॉजिटिव, है ना, डिफरेंट साइन नेगेटिव। तो यहाँ पर सेम साइन हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 16, 7 + 1 8, 86 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 86 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। चलो अब ये वाला हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले ये वाला बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 197 माइनस 1/9 42 प्लस 56 माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस। अब इसको ऐड करो, 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 8 + 9 17, इस तरह से हो जाएगा। 197 माइनस 1/9 42 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 16 - 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 4 - 1 4 - 1 4 - 1 3, है ना। 16 - 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। देख लेना इसको सही है कि नहीं है। 197 माइनस 1/9, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ दोनों प्लस में है दोनों, है ना, ब्रैकेट के अंदर, तो इसको प्लस करेंगे, 9 + 2 11, अब यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई है, 9 + 2 11, 4 + 3 7 और 1 8, 81 हो गया, प्लस 108। 197 माइनस, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 81, तो यहाँ पर -9 हो गया, और ये प्लस 108। अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है।
1/9 इसको सॉल्व किए 81 आया प्लस 108, ये इस तरह से। इसको हटाएंगे, कट करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 बार में कट रहा है तो ये हो गया 197 माइनस ब्रैकेट 9 प्लस 108, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 197 को अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसके अंदर, तो 9 प्लस 8 17 कैरी 1 1 1, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 7 - 7 0, 9 - 1 8, 80, तो 80 इज आवर आंसर। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 80। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई किसी भी व्यंजक को, एक्सप्रेशन को हम लोग इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। इसमें हम लोग बोर्ड मास नियम को प्रायोरिटी देना है ना, उसी के आधार पर हम लोग को सॉल्व करना है ना। अगर उसे वैसे सॉल्व नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका प्रैक्टिस करें, है ना। ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ये आता ही है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। और भी जैसे अभी तो हम लोग सिंपली इंटीजर्स को ले रहे हैं, है ना, और इसी तरह सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रैक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है उससे हम लोग उसमें जो है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोल सकते हैं फ्रैक्शन वाला में। ये तो सिंपली नंबर्स है ना, फ्रैक्शन में भी पूछ सकते हो, फ्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही करना है, बस फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना, देखें समझें, है ना, और इसी तरह से आप लोग को वीडियोज़ मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट में लिखें। ठीक है, और इस तरह से आप लोग सीखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।